नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल और स्पेशल कवरेज न्यूज। आपका स्वागत और अभिनंदन। कल बाबू कल्याण सिंह की जयंती मनाई जा रही है। उस जयंती पर पूरे देश से और खास करके उत्तर प्रदेश के बाबूजी के साथ के सभी नेता, भाजपा के छोटे बड़े नेता सभी अलीगढ़ में मौजूद थे। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश में पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष का पद संभाल चुके, हर बीजेपी सरकार में भारी भरकम मंत्रालय संभाल चुके, हिमाचल और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल का पद संभाल चुके कलराज मिश्रा भी थे। कलराज मिश्रा स्पीच देने को खड़े हुए और उस समय अलीगढ़ में योगी की मौजूदगी में कलराज मिश्रा नाराज हुए। सफेद पर्चा देखकर बोले, भाषण पूरा दूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा, योगी आदित्यनाथ बाबूजी हमारे प्रेरक हैं। इस खबर के बाद थोड़ी सी माहौल अलग थलग पड़ा। कल बाबूजी को श्रद्धांजलि दे रहे थे कलराज मिश्रा और ये उनकी चौथी पुण्यतिथि थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राम मंदिर आंदोलन के नायक माने जाने वाले कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि गुरुवार को अलीगढ़ में हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र की नाराजगी का मुद्दा खूब गरमाया रहा। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत दिग्गज नेता मौजूद रहे। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में एक अच्छा माहौल चल रहा था। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जब मंच पर माहौल थोड़ा गर्मा गया। पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र अपने संबोधन के बीच में थे। इसी दौरान मंच संचालक आत्म प्रकाश मिश्रा ने उन्हें एक पर्ची थमा दी और उनका वो कागज देना था और कलराज मिश्रा का भड़कना था। इसे देख कलराज मिश्र नाराज हो गए। उन्होंने कहा, कल्याण सिंह जी के साथ जो मेरे संबंध रहे, आज मुझे बोलने से कोई रोक नहीं सकता है, कोशिश मत करना। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा भाषण किया। योगी आदित्यनाथ इंतजार करते रहे कि कब उनका भाषण खत्म हो, तब मेरा नंबर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण की शुरुआत कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर की। उन्होंने कहा, बाबूजी ने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को आदर्श मॉडल खड़ा किया। मुख्यमंत्री रहते हुए यूपी में कानून का राज स्थापित किया। सीएम योगी ने याद दिलाया कि बाबूजी ने अयोध्या आंदोलन के समय कहा था, ढांचे गिराने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम भक्तों को आंच नहीं आने दी थी बाबू कल्याण सिंह जी ने। राम जन्मभूमि के लिए अपनी सरकार की कुर्बानी दी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, पहले त्योहारों पर दंगा होते थे, अब प्रदेश दंगा मुक्त है। योगी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा, धारा 370 हटाने, आतंकवाद पर नकेल कसने की बात कही। उन्होंने कहा, पिछले 8 साल में बाबूजी की आधारशिला पर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस मौके पर यूपी चुनाव 2027 में सपा की साइकिल को उखाड़ फेंकने का संकल्प जताया। उन्होंने मांग की कि बाबूजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होना चाहिए और इसे जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, हमें बाबूजी के दिखाए मार्ग पर राजवीर सिंह राजू भैया के साथ आगे बढ़ना है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बाबूजी ने सनातन धर्म का परचम ऊंचा फहराया। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राम मंदिर को प्राथमिकता दी। उमा भारती ने अखिलेश यादव के नाम बदलने पर दिए बयान को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि नाम का महत्व तो वही समझ सकता है जिसकी सोच राष्ट्रीयता की। लेकिन इस दौरान कलराज मिश्रा का नाराज होना खबर बन चुकी थी। चर्चा थी कि आखिर कलराज किस वजह से नाराज हुए, क्या लिखा था उस सफेद पुर्जे में, उस सफेद कागज के टुकड़े में, जिसे पढ़ते ही कलराज मिश्रा के तेवर बदल गए। उन्होंने कहा
बाबूजी मेरे बाल सखा थे, हमारे राजनीतिक के हम एक दूसरे सहपाठी थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये सामने नजर आ रहा था कि कलराज मिश्रा जो बीते कई दिनों से राजनीति में योगी आदित्यनाथ के प्रति, गोरखनाथ मंदिर के प्रति कसीदे कर रहे थे, वो आज नाराज क्यों नजर आए? क्या कारण था? क्या भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? सुनने को यह आया है कि एक खबर कितनी सच है कितनी झूठ है हमें नहीं मालूम, एक डिप्टी सीएम तो अपनी गाड़ी वाड़ी भी नहीं ले रहे हैं आजकल, अपनी ही एसयूवी से, टीयूवी से यात्रा कर रहे हैं। कहीं जा रहे हैं तो कपड़े लत्ते भी बड़े हल्के फुल्के पहनकर निकल रहे हैं। राजसी ठाठ बाट, मंत्रिमंडल का भारी भरकम ओहदा, ये सब भी त्याग दिए हैं। तो क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? जहां अखिलेश यादव का पीडीए भारी पड़ता चला जा रहा है, तो भाजपा भी अपने पीडीए का माहौल गर्म कर रही है। पहले ठाकुर विधायकों की बैठक होती है, फिर पिछड़ों के कुर्मियों की बैठक होती है, फिर पिछड़े के लोध विधायकों की बरेली में होती है, और कल अलीगढ़ में एक बड़ा लोधी समाज का, ये बाबू कल्याण सिंह जी के पुण्यतिथि पर एक बड़ा जलसे का आयोजन किया जाता है। इसमें पूरे राज्य के सभी नेता बुलाए जाते हैं, सभी मौजूद भी रहे और सबने कल वहां बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बड़ी तादाद में पूरे देश के जो लोध नेता थे वो सब इकट्ठे थे। मंच पर साक्षी महाराज भी थे, उमा भारती थी, राजवीर सिंह राजू भैया थे जो कल्याण सिंह के पुत्र हैं, उनके पोते संदीप सिंह जो राज्य सरकार में मंत्री है मौजूद थे। पूरे प्रदेश सरकार के कई दर्जनों मंत्री मौजूद थे, पूर्व सांसद मौजूद थे, कलराज मिश्रा जी मौजूद थे। और इनकी नाराजगी की ये खबर बड़ी तेजी से वायरल हुई। उनका ऑडियो भी, वीडियो भी वायरल हो रहा है, क्योंकि वीडियो में अलग अलग मान्यताएं हैं। तो उस वीडियो को हम नहीं आपके समक्ष रख रहे हैं, लेकिन इस चित्र को आप देखिए। प्रतिभा शुक्ला मंत्री जी किसी से बात कर रही हैं, केशव प्रसाद मौर्य, राजवीर सिंह राजू भैया, कलराज मिश्रा, योगी आदित्यनाथ जी सभी मंच पर मंचासीन है। और जैसे ही कलराज मिश्रा उस सफेद पर्चा को पढ़ते हैं, उस पर्चे को देखते ही आग बबूला हो जाते हैं। ये खबर पूरे प्रदेश में आज सुर्खियों में रही। बाबूजी की पुण्यतिथि को लेकर ट्विटर पर भी कलराज मिश्रा ट्रेंड करने लगी। उन्होंने कहा कि मैं आज रुकूंगा नहीं। योगी सामने बैठे थे और कलराज मिश्रा नाराज हुए जा रहे थे। सीएम योगी से पहले लोगों को संबोधित करने पहुंचे कलराज मिश्रा अचानक एक सफेद पर्ची देखते ही बिगड़ गए। भाषण शुरू करते ही कह दिया कि मैं अभी समाप्त करने जा रहा हूं। दरअसल कलराज मिश्रा के भाषण देने के दौरान मंच का संचालन कर रहे आत्म प्रकाश मिश्रा ने उनके आगे एक सफेद रंग का पेपर बढ़ाया, पर्ची रख दी। पर्ची देखते ही पीछे मुड़े, देखा कौन पर्ची रख कर गया है, फिर माइक पर ही पूछ लिया ये किसने दिया है। बताते हैं कि उस पर्ची पर भाषण को संक्षेप में रखने की अपील थी। इस अपील ने उन्हें नाराज कर दिया। पर्ची देखते ही कहा मैं अभी समाप्त करने जा रहा हूं, मुझसे अगर बुलवा रहे हो तो मुझे रोकने की कोशिश क्यों हो रही है? कल्याण सिंह जी से जो मेरे संबंध थे, मैं यहां अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, मुझे रोकने की बात मत करो। मैं खुद संक्षेप में बोलूंगा, लेकिन मेरे जो संबंध रहे हैं उसको न राजू जी जानते होंगे न संदीप जानता होगा। इसके बाद हालांकि उन्होंने अपना भाषण पूरा किया और इसके बाद सबने अपनी अपनी स्पीच दी, क्योंकि मुख्यमंत्री को उनके बाद बोलना था। मुख्यमंत्री जल्दी बोलना चाहते थे, उनका आगे भी प्रोग्राम रहा होगा, लेकिन कलराज मिश्रा की नाराजगी देख ये चर्चा का विषय बन गया और फिर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय रहा। देर रात तक कलराज मिश्रा ट्विटर पर ट्रेंड करते रहे। अब देखना यह है कि इस पूरे नाराजगी के पीछे क्या कलराज मिश्रा की नाराजगी कम होगी? कलराज मिश्रा उत्तर प्रदेश के गिने चुने उन
वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं जो हमेशा बाबूजी की सरकार में या रामप्रकाश गुप्ता की सरकार में, राजनाथ सिंह की सरकार में भारी भरकम मंत्रालयों को संभालते रहे। फिलहाल नाराज होकर वो वापस दिल्ली चले आए। माहौल थोड़ी देर में ठीक हुआ, लेकिन मंच पर एकाएक योगी के सामने नाराजगी को देखकर सब हैरान रह गए। अब देखेंगे कि इस नाराजगी का मकसद क्या निकाला जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और किसी खबर के साथ दिन में आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।